Hello students, once again I welcome to you on this journey of learning English and today's topic is adjective. जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण और विशेषण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके उदाहरण के बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उसके कितने प्रकार हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी बच्चे कंसंट्रेट कर लें अपने आप को और जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्लो से फास्ट की ओर जाना चाहते हैं ग्रामर में, वो इसको ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण और विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में हम समझेंगे तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड इट इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसे ये भी कह सकते हैं कि यह डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है वर्णन करने के लिए, किसी चीज़ को व्याख्या करने के लिए। तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस उदाहरण को। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, आपको उसको ध्यान से देखना है। मच मिल्क, many questions, this book, which girl, his sister, each boy मतलब हर एक लड़का। what work, कौन सा काम या जो भी काम। 6 boys, any person, और से बहुत से उदाहरण हैं। एनी पर्सन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। तो देखिए, इसमें हम लोग इससे पहले भी उदाहरण देख चुके हैं। इसमें कौन कौन से नाउन है और कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, इसको देखते हैं। पहला नंबर में यहाँ देखिए, ईच बॉय। ईच मतलब प्रत्येक, बॉय मीन्स लड़का। ईच व्हाट वर्क, 6 बॉयज़, एनी पर्सन। अब यहाँ देखना है कि किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं किनको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हर ग्रुप में देखिए क्या क्या क्वालिफाई हो रहे हैं। ईच बॉय में बॉय जो है नाउन है, यहाँ वर्क नाउन है, यहाँ बॉयज़ नाउन है और यहाँ पर्सन नाउन है। यानी पर्सन को क्वालिफाई करने के लिए एनी का इस्तेमाल हुआ है, वर्क को क्वालिफाई करने के लिए व्हाट का इस्तेमाल हुआ है और बॉय को क्वालिफाई करने के लिए ईच का इस्तेमाल हुआ है, ईच बॉय। अब बॉयज़ को यहाँ क्वालिफाई करने के लिए 6 का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ईच है, व्हाट है, 6 और एनी, ये सब क्या है? यह उदाहरण है आपके विशेषण के। और भी इससे पहले जो हम बताए थे, इसमें भी देखिए उदाहरण कौन कौन हैं। मच मिल्क में मच जो है आपका एडजेक्टिव है, मैनी क्वेश्चंस में मैनी एडजेक्टिव है,
और दिस बुक में दिस एडजेक्टिव है, विच गर्ल में विच एडजेक्टिव है, और हिज सिस्टर में हिज एडजेक्टिव है, ईच बॉय में ईच एडजेक्टिव है। इसी तरह वाट, सिक्स, एनी, ये सब जितने भी हैं ये हमारे एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। और भी चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ज़्यादा इसको समझने के लिए पूरे सेंटेंस के साथ। नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है यहाँ पर? नेहा एक सुंदर लड़की है। नेहा एक सुंदर लड़की है। यहाँ देख रहे हैं हिंदी में नेहा एक सुंदर लड़की है। नेहा जो है नाउन है यानी संज्ञा है, और सुंदर जो है लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेहा एक लड़की है और लड़की जो है कैसी है? वो सुंदर है। सवाल यहाँ पूछा जाता है कैसा, कितना, और इस तरह से जब हम कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका जो उत्तर आता है उसी से हम लोगों को पता चलता है कि ये एडजेक्टिव है कि क्या है। तो नेहा एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और लड़की जो है नाउन है। लड़की क्या है? संज्ञा है। यहाँ नेहा एक लड़की है और लड़की सुंदर है। सुंदर यहाँ पर एडजेक्टिव है यानी विशेषण। लड़की की विशेषता बता रहा है कैसी है? वो सुंदर है। तो सुंदर एक विशेषण हुआ। ये जो नेहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है यानी ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और ये है कॉमन नाउन। गर्ल है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो इसको नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ब्यूटीफुल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? ब्यूटीफुल को। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। यहाँ सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल, यही विशेषण है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। द बॉय इज हैंडसम। द बॉय इज हैंडसम। लड़का सुंदर है। इसको क्या कहेंगे? लड़का सुंदर है, सुंदर है। यहाँ हैंडसम जो है सुंदर का इस्तेमाल हुआ। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। लड़का क्या है? आप जानते ही हैं लड़का क्या है? लड़का है संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने के लिए सुंदर आ गया है यानी सुंदर एक विशेषण है। बॉय क्या है? नाउन है यानी नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? हैंडसम का। हैंडसम बने सुंदर। तो ये जो हो गया आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। यहाँ यह संज्ञा है और यह विशेषण, यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो लड़का सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। द बॉय इज हैंडसम। हैंडसम यहाँ पर हो गया आपका एडजेक्टिव। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आई हैव 2 पेन्स। आई हैव 2 पेन्स। पेन्स इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, 2 का बात कर रहा है। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे इसको? मेरे पास 2 कलमें हैं। मेरे पास 2 कलमें हैं, कलमें हैं। तो यहाँ पर पेन, पेन क्या है? पेन जो है नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? 2 का। 2 ये एडजेक्टिव हो गया, एडीजे, एडजेक्टिव, शॉर्ट में एडजेक्टिव। नाउन ये है। तो क्या कहते हैं?
पेन की विशेषता बताने के लिए टू का इस्तेमाल हुआ है। कितने पेन है ना, 2 पेन है, 2 कलमें हैं, मेरे पास 2 कलमें हैं, तो कलमें यहाँ संज्ञा और ये टू जो हो गया आपका एडजेक्टिव। और एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, मिल्क इज़ वाइट, मिल्क इज वाइट, क्या है, मिल्क कैसा है, सफ़ेद है, तो यहाँ मिल्क जो है वाइट है, ये मिल्क जो है वाइट है, वाइट जो है आपका एडजेक्टिव है, वाइट एडजेक्टिव होगा और मिल्क जो हो जाएगा, मिल्क आप जानते ही हैं मिल्क नाउन है और यह हो गया एडजेक्टिव, वाइट जो है एडजेक्टिव है, यानी सफ़ेद है। किस तरह का है, दूध किस तरह का है, सफ़ेद है। तो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहचानने का नियम क्या है इसको भी जान लेते हैं। पहचानने का नियम कैसा है, पहचानने का नियम यह है कि जब भी हम देखते हैं, सवाल करते हैं कैसा, कैसा, कितना या कितनी, कितना, कौन सा या कौन सी, इस तरह का जब रहेगा प्रश्न और उसके उत्तर जो आएंगे तो उसी से हम पहचान लेंगे कि वो एडजेक्टिव है। जैसे देखिए, और एडजेक्टिव को 2 तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव को 2 तरह से प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव को 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला हो गया एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज, ये क्या होता है, 1 नंबर में। दूसरा नंबर में दूसरा यूज़ होता है उसका प्रीडिकेटिव यूज़, प्रीडिकेटिव यूज़, ये 2 तरह का इस्तेमाल होता है। पहला तो एट्रीब्यूटिव यूज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होता है कि नाउन के तुरंत पहले इसका इस्तेमाल होता है, इस विशेषण का इस्तेमाल नाउन के तुरंत पहले होता है। और प्रीडिकेटिव में होता है कि तुरंत पहले ना होके किसी वाक्य के कहीं पर भी इसका इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव का। जैसे उदाहरण का समझते हैं एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे होता है देख लेते हैं। एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव जो नाउन के तुरंत पहले इस्तेमाल होता है। देखिए, पहला है आई हैव अ स्मॉल हाउस, आई हैव अ स्मॉल हाउस, ठीक। सी इज़ अ ब्रेव वुमन, सी इज़ अ ब्रेव वुमन। You have bought a precious watch, you have bought a precious watch, watch, 1 2 तीसरा है you have bought a precious watch। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ स्मॉल जो है तुरंत हाउस से पहले इस्तेमाल हुआ है। ब्रेव जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। इस विशेषण का स्मॉल जो है ये विशेषण है, ये हाउस के तुरंत पहले इस्तेमाल हुआ है। और ब्रेव जो विशेषण है उसके तुरंत, वुमन के तुरंत पहले इसका इस्तेमाल हुआ है। वॉच जो है नाउन है और नाउन के तुरंत पहले ये प्रीशियस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये प्रीशियस हो गया एडजेक्टिव, स्मॉल हो गया एडजेक्टिव, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है कि इस हाउस से तुरंत पहले स्मॉल हुआ है, वुमन से तुरंत पहले ब्रेव इस्तेमाल हुआ है, वॉच से पहले प्रीशियस यूज हुआ है। दूसरे नंबर में हम देख रहे हैं प्रेडिकेटिव यूज़। प्रेडिकेटिव यूज़ में होता क्या है कि वाक्य के प्रेडिकेटिव पार्ट यानी जो वाक्य के दूसरे हिस्सा में उसमें उसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण से, सी इज़ बिजी, पहला नंबर में सी इज़ बिजी,
वह व्यस्त है। यहाँ देखिए बिजी का अर्थ होता है व्यस्त, किस तरह का है वो, क्या अवस्था में है, बिजी अवस्था में है। लेकिन वहाँ इससे तुरंत पहले हम संज्ञा या सर्वनाम देख नहीं पा रहे हैं। ये जो शी है सर्वनाम, ये दूरी पर है, किससे दूर पर है, बिजी इज, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह प्रेडिकेटिव है, वाक्य के किसी भी अंश में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में नहीं हो तो भी उसका समझ सकते हैं कि यह एडजेक्टिव है। तो यह हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, मीरा इज़ नॉट लेजी। मीरा इज़ नॉट लेजी, मीरा क्या है, आलसी नहीं है। मीरा यहाँ नाउन है और लेजी जो है एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये लेजी है विशेषण और मीरा है नाउन, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, लेकिन दूरी पर है। ये इज़ नॉट के बाद लेजी यूज़ हुआ है। तो प्रेडिकेटिव में होता है कि वाक्य के कहीं पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 तरह के हैं एडजेक्टिव्स के टाइप। आप देख पा रहे हैं, पहला एडजेक्टिव क्वालिटी वाला, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, प्रॉपर, emphasizing, exclamatory। तो इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। इसके उदाहरण को हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छा ढंग से। सभी को बाय, टेक केयर, थैंक यू।